मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 20 के पार पहुंच चुका है, लेकिन अब तक श्रीसन फार्मा के मुताबिक की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जनता का आक्रोश बढ़ा तो पुलिस ने कोल्ड ड्रिंक लिखने वाले डॉक्टर को अरेस्ट किया, लेकिन अब डॉक्टर के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उतर आया है, जो डॉक्टर को बेकसूर बता रहा है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मौतों का कसूरवार कौन है? पूरी कोशिश हो रही है कि उस आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। जहरीले सिरप की वजह से बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। सुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छिंदवाड़ा और बांडूना और बैतूल में मिला के 20 मासूम बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। डिप्टी सीएम का दावा, एक्शन होगा तगड़ा। कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उसके ओनर को गिरफ्तार करने के लिए छिंदवाड़ा से पुलिस की टीम चेन्नई और कांचीपुरम पहुंच चुकी है। श्रीसन फार्मा के मालिक पैसों के लालच में इतने अंधे हुए कि उन्होंने दवा की बोतल में जहर घोल दिया। मेडिकल फील्ड के इन शैतानों ने अकेले मध्य प्रदेश में ही 21 मासूमों को मौत की नींद सुला दी। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और इन्हें मौत के मुहाने पर पहुंचाने वाले राक्षस अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौत के सिरप का मास्टरमाइंड शिकंजे में आएगा? मासूम बच्चों की मौत पर आक्रोश बढ़ा तो छिंदवाड़ा पुलिस ने डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन अब आरोपी डॉक्टर के बचाव में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित परिवारों के गुस्से और आईएमए के दबाव के बीच फंसे मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को डिफेंड करने के लिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मोर्चा संभाला और श्रीसन फार्मा के मालिकों की गिरफ्तारी की कवायद तेज की। श्रीसन फार्मा उसकी घोर लापरवाही सामने आई है और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है और यहाँ से पुलिस टीम भी रवाना हो गई है गिरफ्तारी के लिए। और अभी मेरी एसडीओपी जो वहाँ पर गए हैं उनसे भी बात हुई है, पूरी कोशिश हो रही है कि उस आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। डिप्टी सीएम दावा कर रहे हैं कि दोषियों को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर श्रीसन फार्मा के मालिक की गिरफ्तारी का फैसला लेने में इतनी देर क्यों हुई? कोल्ड ड्रिंक सिरप से मौत का पहला मामला 7 सितंबर को आया था। एक महीने में यह आंकड़ा 21 हो गया। ऐसे में श्रीसन फार्मा के शैतानों को 1 महीने की मोहलत क्यों दी गई? कोल्ड ड्रिंक सिरप का मेडिकल फॉर्मूला भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। 18 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि 4 साल से छोटे बच्चों को क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट्स और फिनाइलफ्राइन HCl वाले कफ सिरप नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इनके फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि ऐसी दवाओं पर प्रतिबंधित रसायनों की मात्रा लिखना जरूरी होगा, लेकिन ना तो कोल्ड ड्रिंक जैसी कंपनियों ने इसके आदेश को माना और न ही राज्य सरकारों ने इस आदेश को सख्ती से लागू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में 5,308 MSME दवा कंपनियों में से सिर्फ 3,838 के पास WHO GMP सर्टिफिकेट हैं, जबकि 1,470 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। श्रीसन फार्मा भी इसी में शामिल है। दवा कंपनियों की मनमानी और लापरवाही की ताज़ा तस्वीर इंदौर से सामने आई है, जहां गंदे पानी से कफ सिरप बनाकर प्लास्टिक के बैरल में पैक किया जा रहा था। ARC कंपनी के इस प्लांट पर जब स्वास्थ्य विभाग ने छापा मारा तो इस कंपनी की पोल खुल गई, जिसके बाद ARC कंपनी को सील कर दिया गया है। तो टीम आई थी और टीम के द्वारा स्थानीय स्तर से एक ड्रग इंस्पेक्टर को साथ में लिया गया और सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में 3 दिन तक वहाँ पे जांच की कार्रवाई चली है और 200 से ज़्यादा बिंदुओं पे उन्होंने आपत्तियाँ ली हैं। जो निर्माणाधीन जो प्रोडक्ट थे उनमें उनके कंप्लायंस से संबंधित 200 से ज़्यादा बिंदुओं पे उन्होंने आपत्ति ली है। ARC और श्रीसन फार्मा जैसी न जाने कितनी ही कंपनियां मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं।
ऐसे में जरूरी है कि इन कंपनियों के मालिकों की नहीं बल्कि इनके डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और कंपनियों को दवा बनाने की अनुमति देने वाले हर उस शख्स की गिरफ्तारी हो जो चंद रुपयों के लिए जहर का व्यापार कर रहे हैं।